अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का डिज़ाइन भी टेक्स्ट में डिज़ाइन से मुताल्लिक़ है। आइए हम सीखते हैं कि इन टेक्स्ट के अंदर हम किस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला वाला डिज़ाइन है, इसकी अक्सर व बेशतर कमांड जो इस्तेमाल हुई हैं वो कमांड आपके बिटमैप मीनू की हैं। जो दूसरा हमारा टेक्स्ट है, इसमें डबल आउटलाइन है और स्मार्ट फिल टूल के ज़रिए डिज़ाइन आपका तैयार किया गया है। तो सफ़र नंबर 2 पर मैंने एक सिंपल सा मज़मून या गोया कि आपने टेक्स्ट लिख लिया है, जिसके अंदर अभी किसी का इस्तेमाल या किसी भी टूल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अब आइए सीखते हैं कि हम उन डिज़ाइन को इन टेक्स्ट में किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखें और इसका फ़ॉन्ट वगैरह अपने डिज़ाइन के एतबार से मुंतखब कर लेंगे। साइज़ को छोटा बड़ा करेंगे अपने काम के मुताबिक और अपने डिज़ाइन के मुताबिक। अब इसमें सबसे पहली कमांड यहाँ पर बिटमैप में कन्वर्ट टू बिटमैप है। अगर कन्वर्ट टू बिटमैप ना हो तो जो इसकी बकिया कमांड हैं वो आपके यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप कन्वर्ट टू बिटमैप करें। यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर रिजोल्यूशन रखें आप 300, कलर रखें आप इसका हमेशा RGB और इसे कर दीजिए आप ओके। तो ओके करने पर ये आपका जो टेक्स्ट था वो एक आम टेक्स्ट था पहले, लेकिन अब कन्वर्ट टू बिटमैप करने के बाद ये आपका एक बिटमैप बन चुका है। जब ये आपका बिटमैप बन चुका तो फिर अब बिटमैप मेनू की बकिया कमांडें भी इस पर इस्तेमाल बआसानी हो जाएंगी। तो यहाँ पर कमांड आपके नीचे एक है कमांड, यहाँ पर डिस्टार्ट, आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपके वेट पेंट है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसमें ये जो आपका वेटनेस है इसको हमेशा रखें 50% के आसपास ही रखें और परसेंटेज में आप इसको 95 के रखें आसपास। चाहें तो आप अपने काम के मुताबिक और अपनी डिज़ाइन के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन आपने देखा है क्या कहते हैं थंबनेल्स में या आपने अभी वीडियो शुरू करने से पहले, उस तरह बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप 95 ही रखें। इसे कर दिया आपने प्रीव्यू। तो प्रीव्यू करने से इस तरह देखेंगे कि ये डिज़ाइन गोया कि आपका इस तरह बनकर आ जाएगा। अगर इसमें आपने परसेंटेज कम कर दिया तो कम करने पर अभी आप देखेंगे जब आपने कम कर लिया दोबारा फिर कीजिए आप प्रीव्यू, तो इस तरह का डिज़ाइन ये बहुत मामूली सा हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। इसलिए इसको आप इस लाइन को खींचते हुए 95 के आसपास लाकर रखकर छोड़ दें और अब यहाँ कर दिया आपने प्रीव्यू, तो इस तरह का डिज़ाइन आपके सामने बनकर आ जाएगा और इसे यहाँ कर दिया आपने ओके। तो ये आपने 2 काम कर लिए। अब इसके बाद जो तीसरी कमांड है वो भी आपके बिटमैप मेनू की है और यहाँ पर आउटलाइन ट्रेस है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आपने आउटलाइन ट्रेस पर और यहाँ पर लाइन आर्ट क्लिक है कमांड, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स भी आ सकता है बाज़ मरतबा और बाद मरतबा आपका दूसरा डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ जाता है। तो आप यहाँ पर कहीं रिड्यूस बिटमैप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आपका आ गया। यहाँ पर नीचे देखेंगे कि ये आपका ट्रेस बिटमैप हो रहा है। ये हरी पट्टी इस बात की अलामत थी कि इसने इसको जो है ट्रेस कर लिया है। जब ये आपका ट्रेस मुकम्मल हो जाए तो इसको आप यहाँ से कर दीजिए ओके। ओके करने पर आप देखें कि इसमें अब आपके हो गए हैं 2 टेक्स्ट, एक ये वाला और जो एक था पहले वाला वो ये आपका ये है। तो इन दोनों के अंदर जिस पर ये आपकी अनग्रुप वाली कमांड ओपन हो इसको बाकी रखें और देखो इस पर आपकी आउटलाइन वाली कमांड यहाँ से ओपन नहीं हो रही है तो इसको आप यहाँ से कर दीजिए डिलीट। तो इसको मैंने कर दिया डिलीट और इसको जो अभी आपका ट्रेस हुआ है इसको आप यहाँ से बाकी रखें। अब जो तस्वीर वॉलपेपर आपको इसके अंदर भरना है उसको लाने के लिए फाइल में आएँ और कमांड यहाँ लिखी है इंपोर्ट। इंपोर्ट पर क्लिक करके जो तस्वीरें हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं उनको आप अपनी फ़ाइल के अंदर ला सकते हैं। मैंने पहले से ही ये तस्वीरें आपने डाउनलोड कर ली हैं जिनको मुझे इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो ये आपका टेक्स्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है जिसमें बिटमैप मेनू की 3 कमांड का इस्तेमाल हुआ है। और अब यहाँ पर क्लिक कीजिए आप इस वॉलपेपर पर या इस इमेज के ऊपर जिसको मुझे इसके अंदर भरना है। तो यहाँ पर इसे हमने कर दिया सिलेक्ट। अब कमांड इफेक्ट में दूसरी है पावर क्लिप, इस पर क्लिक करें और प्लेस इनसाइड फ्रेम पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपका एरो आ गया और अब इस एरो को क्लिक कर दीजिए आप इस टेक्स्ट के ऊपर। तो इस पर क्लिक कर देने के बाद वो जो आपकी इमेज थी वो इसके अंदर आपकी आ चुकी।
ये जो दूसरे हमारे कोरल ड्रा के वर्जन हैं 15 या 14, तो उसमें तस्वीर भरने के बाद, बल्कि कह लीजिए कि पावर क्लिप से भरने के बाद उसके अंदर आ तो जाती है, लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आती। इसलिए यहाँ पर एक कमांड आपकी दूसरी दी गई है पावर क्लिप के अंदर ही, एडिट। तो आप यहाँ पर एडिट कमांड का इस्तेमाल करेंगे और तस्वीर अगर पावर क्लिप से भर जाने के बाद यहाँ पर नज़र ना आए तो आप एडिट कमांड के ज़रिए आप यहाँ पर आ जाएंगे और फिर इस तस्वीर को आप अपने इस टेक्स्ट के एतबार से छोटा बड़ा करके और टेक्स्ट के पूरे हिस्से में इसको इस तरह से यहाँ पर रख लेंगे। जब ये काम गोया कि आपका मुकम्मल हो जाएगा तो अब इससे बाहर निकलने के लिए कमांड यहाँ पर भी आपकी ओपन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी आप पावर क्लिप से बाहर आ जाएंगे। और इसी में दूसरी कमांड आपके पास दी गई है फिनिश एडिटिंग, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर भी आप पावर क्लिप से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ क्लिक कर दिया आपने फिनिश एडिटिंग, तो आप पावर क्लिप से बाहर आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 2 या 3 कमांड के ज़रिए एक शानदार सा आपका डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया टेक्स्ट के अंदर। अब ये आपका दूसरा डिज़ाइन है, आइए सीखते हैं कि इसको हम किस तरह बना सकते हैं। तो आप यहाँ से सबसे पहले एक चौकोर बॉक्स लेंगे और इसको, इसके जितने हिस्से का रंग हमें अलग करना है, इस बॉक्स को उतने हिस्से पर आप यहाँ पर बना लीजिए। जब ये आपका बॉक्स बन गया तो यहाँ क्लिक कीजिए आप पिक टूल पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक टूल है स्मार्ट फिट टूल, यहाँ पर क्लिक कीजिए और अब यहाँ से जो रंग आपको पसंद है उसको आप यहाँ से चुन लें। तो रंग मैंने कर दिया है रेड, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये आपका रेड होता हुआ चलता रहेगा। माउस के लेफ्ट से क्लिक करते रहेंगे तो इस पर गोया कि आप यहाँ से रंग भर लेंगे। एक दूसरा रंग आप यहाँ से और मुंतखब कर लीजिए, आप यहाँ से ग्रीन, तो इसको आप यहाँ पर नीचे क्लिक करते हुए चलें। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो स्मार्ट फिल टूल का इस्तेमाल हुआ है। जब ये इस तरह के दोनों रंग आपके ऊपर और नीचे बन जाएं तो पिक टूल पर आप क्लिक करके बाहर आ जाएं और इस जो ये आपका बॉक्स है इसको यहाँ से कर दीजिए आप डिलीट। डिलीट हो जाने के बाद कर्सर आप यहाँ पर रखें, दबा के रखें माउस के लेफ्ट को, और इस पूरे हिस्से पर इस तरीके से आप इसे कर लेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पर एक कमांड खुलेगी ऊपर आपकी प्रॉपर्टी बार में वेल्ड, तो इसे आप यहाँ वेल्ड कर दीजिए और इस नीचे वाले हिस्से को दोबारा कर लीजिए आप सिलेक्ट और इसे भी कर दीजिए आप वेल्ड। तो वेल्ड हो जाने के बाद आप देखेंगे कि ये हिस्सा पूरा आपका अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसके नीचे भी एक आपका टेक्स्ट है, वही आपकी डबल आउटलाइन वाला काम करेगा। तो अब आप अगर चाहें तो इस वॉलपेपर या इस इमेज को भी इसके अंदर भर सकते हैं। तो इसे आप कर दीजिए यहाँ पर सिलेक्ट। कमांड आपकी यहाँ पर क्या कहते हैं इफेक्ट में पावर क्लिप है, प्लेस इनसाइड फ्रेम, और लाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तस्वीर गोया कि आपकी यहाँ कर भर गई। अच्छा, अब अगर ये तस्वीर यहाँ पर आकर ना भरी जाए तो मैंने कहा कि दूसरी कमांड इसी के अंदर आपकी है इफेक्ट के अंदर एडिट। तो आप एडिट कमांड का इस्तेमाल करके पावर क्लिप के अंदर जाकर उस इमेज को अपने इस टेक्स्ट के मुताबिक छोटा बड़ा करके और फिर फिनिश एडिटिंग कमांड से आप बाहर निकल सकते हैं। तो अब यहाँ पर गोया कि आपका एक रंग भर गया है जो आपका वॉलपेपर है। नीचे वाले में भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रंग भर सकते हैं। तो यहाँ कमांड गोया कि आपके F11 है, आप यहाँ से एक रंग भरें लाल रेड, और नीचे वाले में भी रंग भरें आप रेड। लेकिन यहाँ से रेड लेने के बाद जब दोबारा आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ कमांड आपकी दी गई मोर, इस पर क्लिक करें और मॉडल पर जाएं और यहाँ से इसी रंग को आप थोड़ा डार्क कर लीजिए। इसी रंग को मैं डार्क कर दिया है और यहाँ कर दीजिए आप ओके। ओके हो जाने के बाद यहाँ पर 90% लिखें ताकि ये रंग जो आपका डार्क वाला है ये आपका हो गया ऊपर और वो रंग आपका नीचे आ गया, और यहाँ हमने कर दी जिसे ओके। तो ओके करने पर आप देखेंगे कि इस तरह का डिज़ाइन वो रंग आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इस पर क्लिक करेंगे ऊपर वाले टेक्स्ट पर, दबाएं शिफ्ट, क्लिक करें नीचे वाले पर ताकि ये सिर्फ दोनों सेलेक्ट हों, जो नीचे वाला वो आपका सेलेक्ट ना हो। कंट्रोल Z कर दिया मैंने पीछे आने के लिए। और अब जब ये दोनों आपके सेलेक्ट हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, तो अब यहाँ पर F12 कमांड का इस्तेमाल कीजिए, F12 का, और यहाँ से इसकी आउटलाइन आप अपने टेक्स्ट के मुताबिक 4 पॉइंट या 6 पॉइंट का इस्तेमाल कर लें और यहाँ से इसे रखें इसकी आउटलाइन वाइट। इन दोनों कमांड का इस्तेमाल भी ज़रूरी कीजिए और इसे कर लीजिए आप ओके। तो इस तरह का डिज़ाइन आपके सामने बनकर आ जाएगा। जब इन दोनों को आपने कर रखा सेलेक्ट, इसको भी और इन नीचे वाले को भी,
जब इन दोनों में आपकी आउटलाइन आ गई तो इसे अब यहाँ कर दीजिए आप ग्रुप करने के बाद जब ये दोनों आपके एक हो गए तो इसे थोड़ा बाहर निकाल लें और इस नीचे वाला जो आपका टेक्स्ट है इसके अंदर अब आप दोबारा फिर करें F12 और इसके अंदर आप आउटलाइन दीजिए कम से कम। यहाँ पर हमने आउटलाइन का इस्तेमाल किया है 6 पॉइंट, तो यहाँ आउटलाइन रखें आप 8 पॉइंट और इसका रंग 8 पॉइंट करने के बाद यहाँ से कर लीजिए लाल रंग इसका आपका हो गया। इन 2 कमांड का इस्तेमाल भी कीजिए और यहाँ कर दीजिए आप ओके। तो इसके अंदर भी आपकी आउटलाइन आ गई है, लेकिन यहाँ पर आउटलाइन 8 पॉइंट है और यहाँ पर आपकी आउटलाइन 6 पॉइंट है। अब इस पर क्लिक करें, दबाएं शिफ्ट, क्लिक करें इसके ऊपर। जब ये दोनों सेलेक्ट हो गए तो C और E कर देंगे। तो C और E करने से आप देखेंगे कि ये आपका डबल आउटलाइन हो गया, यानी एक आउटलाइन आपकी वाइट वाली हो गई और एक आपकी हो गई रेड वाली। तो इस तरीके से ये दोनों टेक्स्ट बहुत आसानी के साथ में और ख़ूबसूरत अंदाज में आप बना सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इससे बेहतर वीडियो आगे पेश की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।